राधे राधे, जय श्री राम। दोस्तों कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, ठीक ठाक होंगे। दोस्तों मैं आप सभी लोगों से एक बात अवश्य कहना चाहूँगा वीडियो के स्टार्टिंग में कि आप इस वीडियो को एंड तक देखिए। वीडियो को एंड तक देखना इसलिए ज़रूरी है कि ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यदि आप इस वीडियो को एंड तक देखते हैं तो आज के वीडियो से आपके जीवन में अद्भुत परिवर्तन आएगा। आपके जो सपने हैं, हो सकता है कि उन सपनों को सच करने के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत है आपको, वो आज आपको मिल जाएगा। दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो ये है कि क्या हमारा जीवन केवल परेशान होने के लिए मिला है। बस हम आए हैं यहाँ परेशान होते रहेंगे, इसीलिए है हमारा जीवन कि हम परेशान होते रहें। क्यों परेशान होंगे? आप अपने आप से एक सवाल कीजिए कि हम क्यों परेशान होंगे। मेरे भीतर क्या कमी है? यदि मेरे भीतर कमी है तो मैं परेशान होऊंगा, निश्चित है। लेकिन यदि मेरे भीतर कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है, तो मैं क्यों परेशान होऊंगा? और यदि मैं परेशान हो रहा हूँ, दुखी हूँ, चिंतित हूँ, परेशान हूँ लाइफ को लेके, तो निश्चित रूप से मेरे भीतर कोई कमी है। तो आइए जानते हैं दोस्तों कि हमारे भीतर कमी क्या है और इसी कमी के वजह से हम परेशान होते हैं, दुखी होते हैं। दोस्तों हमारी जो इच्छाएं हैं, हमारी इच्छाएं, हर एक व्यक्ति की इच्छाएं होती है। हर एक व्यक्ति अपनी इच्छाओं को पूर्ण करना चाहता है। जब हमारी इच्छाएं पूर्ण नहीं होती हैं तो हम पछताते हैं, दुखी होते हैं, परेशान होते हैं। तो अगर यहाँ पे हम अपनी इच्छाओं को त्याग दें तो क्या ये परेशानी रहेगी? क्या हम दुखी रहेंगे? देखिए दोस्तों, ये भौतिक संसार है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप जो भी चीज़ पाना चाहते हैं उसको भूल जाइए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जिस चीज़ के पीछे हम पड़े हैं, जिस चीज़ के पीछे हम भाग रहे हैं, जो भी हमारी इच्छाएं हैं, और हम चाहते हैं कि आज के आज हमारी इच्छाएं पूर्ण हो जाए, और आज यदि नहीं होती हैं तो हम दुखी होते हैं, फिर कल भी नहीं होती है तो कल दुखी होते हैं। यानी पर डे हमारा एक एक दिन निकलते चले जाता है और हम पर डे दुखी होते चले जाते हैं। क्योंकि इच्छाएं, हम सोचते हैं कि हमारी इच्छाएं आज पूर्ण होगी, आज पूर्ण नहीं हुई तो दुखी हो गए, पूरा दिन हमारा खराब हो गया। फिर अब सोचते हैं चलो कोई बात नहीं, कल तो पूरा हो जाएगा, कल भी नहीं हुआ, उस दिन भी हमारा दिन खराब। तो ऐसे चलते रहता है, ये जो सिलसिला है ये चलते रहता है, और हमारा जो दुख का जो सिस्टम है वो चलते रहता है। देखिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि हमें करना क्या है, इस चीज़ से हमें मुक्ति कैसे मिलेगी। दोस्तों इस चीज़ से मुक्ति हमें पाने के लिए हमें सरेंडर करना होगा, अपने आप को सरेंडर। आप बस एक काम करिए, इस वीडियो को एंड तक देखिए, आप सरेंडर करिए। आप ये मान लीजिए कि ये जो जीवन है ये मेरे मर्जी से नहीं चल रहा है, ये परमात्मा की इच्छा से, मर्जी से चल रहा है। ये जो जीवन है मेरा नहीं है, ये ईश्वर का है, ईश्वर की देन है, कृपा है, इस वजह से है। मेरे पास जो भी चीज़ें हैं, छोटी चीज़ें, बड़ी चीज़ें, जो भी चीज़ें हैं, भौतिक वस्तुएं, वो सारी चीज़ें परमात्मा की देन है। मेरी बुद्धि, मेरा दिमाग, मेरा शरीर, सब कुछ तो परमात्मा का है। मेरा अपना यहाँ कुछ है ही नहीं। बस मेरा अपना यहाँ है तो वो ये है कि मुझे बस कर्म करना है, कर्म करते चले जाना है, अच्छे कर्म करने हैं। जब हम अपने कर्म को पूरी आस्था से, लगन से, ईमानदारी से करते हैं, उसमें किसी भी तरह की मतलब कोई शक की गुंजाइश नहीं हो कहीं भी कि मैंने ये कर्म गलत कर दिया, तो हमें ईमानदारी से अपने काम को करते चले जाना है। जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो वहाँ पे क्या होगा कि हमारे भीतर सेटिस्फेक्शन का की जो भावना है वो क्रिएट होगी। हम सरेंडर करते हैं ना तो हमारे भीतर सेटिस्फेक्शन आता है। कोई बात नहीं, मान लिया जाए कि आपको बिजनेस में लॉस लग गया, कोई बात नहीं। मान लिया जाए कि आप सम्मान चाहते हैं, किसी के द्वारा आपको कोई सम्मान नहीं दिया, आपको कोई अपमान कर दिया, भला बुरा कह दिया, आप चिंतित हो गए। इसी वजह से ना दुनिया में बहुत चिंताएं हैं कि मुझे लोग सम्मान नहीं करते हैं, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, सबके पास हैं, तो हम दुखी होते हैं। तो इस चीज़ को जब हम त्याग देंगे, हमें इसके बारे में सोचना ही नहीं है। परमात्मा के द्वारा ये मैसेज है, परमात्मा की मतलब एक परमात्मा का संदेश है कि आप जब सोचना स्टार्ट, मतलब आप जब सोचना बंद करते हैं
जब आप सोचना बंद करते हैं अपने जीवन के बारे में, वहाँ से परमात्मा सोचना स्टार्ट करते हैं आपके जीवन के बारे में। और जब तक हम खुद को होशियार समझते हैं, बुद्धिमान समझते हैं कि मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा, मैं सारी चीज़ें कर सकता हूँ, मेरे पास बुद्धि ज़्यादा है, टैलेंट ज़्यादा है, मेरे पास कम्युनिटी ज़्यादा है, मेरे पास ये ज़्यादा है, वो ज़्यादा है, मैं काफ़ी हूँ, जब तक हम अपनी तब तक बुद्धि हम अपनी यूज करते रहते हैं, अपने आप को हम बहुत बड़ा क्रेडिट देते हैं कि मैं सब कुछ कर लूँगा, तब तक वो काम नहीं होगा। लेकिन जिस दिन हम इस चीज़ को परमात्मा पे छोड़ देंगे कि मुझे बस अपने काम से मतलब है, मैं बस अपना काम करूँगा, अब मुझे कोई सम्मान दे या ना दे इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मुझे किसी चीज़ के बारे में, यानी जो भी चीज़ें हो रही हैं भौतिक संसार में, आपको उसके बारे में रिएक्ट नहीं करना है कि ये क्यों हो रही है, मेरे साथ ही क्यों हो रही है, उनके साथ ही क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है। देखिए, यहाँ पे हमें रिएक्शन नहीं करना है, रिएक्ट नहीं करना है, हमें शांत मन से बस देखते जाना है। कहा जाता है ना कि टेक द बैक सीट एंड एंजॉय द ड्रामा। हमें बस ये सोचना है आज से कि मुझे बस अपना काम कर देना है, बाद बाकी परमात्मा देख लेंगे। तो जैसा कि मैंने कहा कि जिस दिन से हम सोचना बंद करेंगे कि मैं ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, सम्मान पालूँगा, पैसा पालूँगा, गाड़ी ले लूँगा, उस दिन तक हमें नहीं मिलेगा, क्योंकि हम भागते ही रहेंगे। जहाँ हमारा सोचना बंद हुआ, जहाँ से हम सरेंडर करेंगे, जब से सरेंडर करेंगे, आत्मसमर्पण करेंगे कि हे प्रभु, अब मैं अपनी बुद्धि दिमाग को यूज कर चुका, अब आपके ऊपर है, आपको जो करना है कर लीजिए, कर दीजिए, बस मैं अपना काम करूँगा, मुझे अपने काम से मतलब है, जो मेरा कर्म है उसे करूँगा, बाद बाकी आप देख लेना। जैसे ही ये भावना हमारे भीतर पनपती है ना, वैसे ही प्रभु हमारे बारे में सोचना स्टार्ट कर देते हैं और वहाँ से आपके दिन बदलने स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन अब यहाँ पे सिस्टम तो वही आ रहा है कि दुनिया में जो 95% के आसपास जो लोग हैं वो इसी कार्य में लगे हुए हैं कि मैं ये कर लूँगा, मैं ही बलवान हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, मेरे पास बुद्धि ज्ञान टैलेंट सब तो है ही। तो ये काम नहीं आएगा, ये काम नहीं आएगा। मैं आध्यात्मिक दृष्टिकोण के नज़रिए से बता रहा हूँ आपको। और अध्यात्म आज के जीवन में, आज के डेट में हर एक व्यक्ति के लिए ज़रूरी है, चाहे वो 5 साल का कोई बच्चा ही क्यों ना हो, चाहे बूढ़ा कोई हो, सबके लिए है। तो दोस्तों, ये चीज़ हमारे जीवन में होनी चाहिए, क्योंकि इसका प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। हम जब इस चीज़ से दूर रहेंगे, अध्यात्म से दूर रहेंगे, इन सब चीज़ों से दूर रहेंगे, तब तक हम भौतिक संसार में चीज़ों के पीछे भागते रहेंगे, परेशान रहेंगे, अपने उद्देश्य से कुल मिलाकर हम भटके रहेंगे, हमारा उद्देश्य पूर्ण होगा ही नहीं। लेकिन जैसे ही हम सरेंडर करेंगे, सब कुछ छोड़ देंगे परमात्मा पर और अपने कर्म को ईमानदारी से करेंगे, आपको ना पछताने की ज़रूरत पड़ेगी, ना आपको सोचने की ज़रूरत पड़ेगी, ना आपको दुखी होने की ज़रूरत पड़ेगी। आपका काम ऑटोमेटिकली बनते चला जाएगा। बिजनेस नहीं चल रहा है, बिजनेस चलने लगेगा। नौकरी नहीं लग रही है, नौकरी लग जाएगी। आपके घर में झगड़ा है, क्लेश हैं, बहुत तरह की बातें हैं, सारे चीज़ वो ख़त्म हो जाएंगे। यानी आपका दिन ऐसे सुधरते नज़र आएगा, ऐसे बनते नज़र आएगा, आपको खुद विश्वास नहीं होगा कि आखिर ये परिवर्तन अचानक से कैसे हुआ। तो प्रभु और परमात्मा, यानी परमात्मा की इतनी बड़ी कृपा है हम पे, बट हम उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, उसे मानते नहीं हैं, और बस अपने जिद के अकॉर्डिंग काम में लगे हुए हैं कि हम तो ज़रूर हैं कि कुछ ना कुछ कर ही देंगे, कर ही लेंगे। लेकिन अंत समय में मिलता कुछ नहीं है। फिर हम अंत में परमात्मा की शरण में हमें आना पड़ता है। अंत में हम आते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में हमें अपने आप पे गुरूर होता है, घमंड होता है। यही गुरूर और घमंड हमारे दुख का कारण है, पछतावा का कारण है कि हम ये कर सकते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। जो करेंगे ऊपर वाले करेंगे, क्योंकि हमें बस कर्म करना है। कर्म आप करिए और देखिए, आप छोड़ दीजिए चीज़ों को सोचना। आप जो चीज़ सोचते हैं ना कि ये मिल जाए, वो मिल जाए, उससे कहीं ज़्यादा आपको नहीं मिला तो कहना। ये फुल एक्सपीरियंस के साथ, अनुभव के साथ मैं बता रहा हूँ दोस्तों। आई होप कि दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और ये वीडियो उन सभी लोगों तक पहुंचा दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि आँखों पे जो पर्दा पड़ा है, आँखों पे जो पर्दा पड़ा है लोगों के, वो पर्दा हट सके। ये वीडियो लोगों के सोचने के तरीके को बदल सके, इसलिए ये वीडियो है दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।